साल था 1999। इंग्लैंड में एक तरफ वर्ल्ड कप का रोमांच था तो दूसरी तरफ कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने थी और इसी माहौल में था भारत बनाम पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच से पहले ही पाकिस्तानियों ने बेशर्मी के साथ जहर उगलना शुरू कर दिया था। जावेद मियांदाद ने खुलेआम कहा, भारतीय फौज और भारतीय टीम दोनों कायर है, कारगिल भी हम जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी। वकार यूनुस ने धमकी दी, 1989 में तो मैंने सचिन का सिर्फ चेहरा तोड़ा था, इस बार मेरी बाउंसर उसकी जान ले लेगी। और शोएब अख्तर ने दादा सौरव गांगुली को ललकारते हुए कहा कि वो अपनी रफ्तार से गांगुली की पसलियां तोड़ देगा। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को एक ही बात कही गई, चाहे कुछ भी हो जाए इन पाकिस्तानियों से नहीं हारना है। और जवाब में भारतीय खिलाड़ियों ने भी एक सुर में कहा, सर कटा लेंगे लेकिन पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेंगे। मैच से ऐन पहले भारतीय टीम को एक बड़ा धक्का लगा, सौरव गांगुली चोट की वजह से बाहर हो गए। बेशर्म पाकिस्तानियों ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो डर के मारे मैदान पर नहीं आए, लेकिन तभी उनकी बोलती बंद हो गई जब वकार यूनुस भी चोट की वजह से मैच से बाहर हो गए। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे पूरे देश की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और सदा गोपन रमेश। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली उनके कप्तान वसीम अकरम ने। वसीम की पहली ही गेंद जिस तरह आउटस्विंग होते हुए सचिन को बीट करके विकेट कीपर के दस्तानों में गई, उसने पूरे हिंदुस्तान की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। एक तरफ वसीम अकरम की खतरनाक स्विंग थी तो दूसरी तरफ शोएब अख्तर आदमखोर भेड़िए की तरह झपट रहा था। मैनचेस्टर की उस पिच पर इन दोनों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन सचिन की यही खूबी थी, जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब भी वो डटकर खड़े रहते थे। छठे ओवर में सचिन ने शोएब अख्तर को पुल करके भारतीय पारी का पहला चौका जला, एक ऐसा चौका जिसके बाद इंग्लैंड की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। आठवें ओवर में रमेश ने भी कट शॉट से अख्तर को एक चौका लगाया और अगले ओवर में वसीम अकरम को पुल करके एक और चौका जड़ दिया। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37 रन पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। तब गेंदबाजी के लिए अब्दुल रज्जाक को लाया गया और दूसरी ही गेंद पर रज्जाक ने रमेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। रमेश के जाने के बाद मैदान में आए भारत की दीवार राहुल द्रविड़। उनके सामने एक ही काम था, इस नर्क जैसी पिच पर टिके रहना, और द्रविड़ ने आते ही एक शानदार चौका जड़कर बता दिया कि आज उनके बल्ले का हिसाब बराबर होगा। इसके बाद सचिन ने भी अगले ओवर में फ्लिक करके अजहर महमूद को एक जबरदस्त चौका लगाया। अख्तर ने चौका रोकने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा और बुरी तरह मुंह के बल गिरा। सचिन अब पूरे मूड में आ चुके थे। अगले ओवर में सचिन ने रज्जाक को भी एक जानदार चौका ठोका, लेकिन रज्जाक इससे तिलमिला गया और सचिन के पास जाकर कहा कि कारगिल और ये मैच दोनों तुम हारोगे। सचिन ने अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त पुल से रज्जाक को दोबारा चौका ठोक दिया और जवाब दे दिया कि बाप के सामने बेटे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। रज्जाक के उस बयान के बाद मैनचेस्टर का मैदान सच में जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। जैसे जैसे सचिन का चौका लग रहा था, कहते हैं कि सरहद पर भारतीय सेना भी गोले दागकर जश्न मना रही थी। सचिन और द्रविड़ की जोड़ी देखकर पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम तनाव में आ चुके थे। उन्होंने गेंदबाजी में कई बदलाव किए, लेकिन सचिन के बल्ले ने सबको एक एक करके ध्वस्त कर दिया। 17वें ओवर में सचिन ने एक ऐसी स्ट्रेट ड्राइव खेली जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान ने सिर थाम लिया। अकरम ने सैकलेन मुश्ताक को लाया, लेकिन द्रविड़ ने आगे बढ़कर उन्हें भी एक चौका जड़ दिया। 20 ओवर बाद भारत का स्कोर 90 रन पर था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर द्रविड़ ने कट शॉट से एक और शानदार चौका लगाया। अब मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर सचिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अजहर महमूद की गेंद पर आउट हो गए। सचिन के पवेलियन लौटते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे उन्होंने मैच जीत लिया। उनके दर्शक पूरे मैदान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भारतीय दर्शक और सरहद पर तैनात सेना दोनों एक पल के लिए सन्न हो गए, क्योंकि उस दौर में सचिन का आउट होना आधी भारतीय टीम का आउट होना माना जाता था। सचिन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अजय जडेजा, लेकिन पाकिस्तानी टीम अब शेर के मुंह में खून लग जाने की तरह खूंखार हो चुकी थी और जडेजा सिर्फ 6 रन बनाकर स्लिप में कैच आउट हो गए। जडेजा के जाने के बाद मैदान में आए कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब द्रविड़ और अजहरुद्दीन की जोड़ी पर पूरे भारत की उम्मीदें टिकी थी, क्योंकि यही दो बल्लेबाज थे जो पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों को सबक सिखा सकते थे। वसीम अकरम ये बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने दोनों बल्लेबाजों पर बाउंसर और यॉर्कर की बौछार कर दी। पाकिस्तान का साफ इरादा था, या तो दोनों को आउट करो या सिर फोड़कर मैदान से बाहर भेजो। मतलब पाकिस्तानी खुलकर नंगई पर उतर आए थे।
दोनों भारतीय बल्लेबाज ये समझते थे, इसलिए बेहद संभल कर खेलने लगे। 35वें ओवर में द्रविड़ ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। अब जरूरत थी तेज रन बनाने की, क्योंकि रन रेट अभी सिर्फ 4 का था और इसी कोशिश में राहुल द्रविड़ वसीम अकरम की गेंद पर कैच आउट हो गए। द्रविड़ का विकेट गिरते ही पूरी पाकिस्तानी टीम पागलों की तरह उछलने लगी। उन्हें यकीन हो गया था कि आज भारत 200 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि रॉबिन सिंह और उनका काल मोहम्मद अजरुद्दीन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। 41वें ओवर में अजरुद्दीन ने आगे बढ़कर सैकलन मुश्ताक को एक जानदार चौका लगाया। 45वें ओवर में रॉबिन सिंह ने सैकलन को आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का ठोका और इस छक्के के साथ बहुत देर से चुप बैठे भारतीय दर्शक फिर से जोश में आ गए। सरहद पर भी भारतीय जवान पाकिस्तानी फौज को पस्त करने में जुटे थे। 47वें ओवर में अजरुद्दीन ने आगे बढ़कर एक आसमान छूता छक्का मारा और पाकिस्तानियों को बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके थे। छक्का लगते ही शोएब अख्तर ने अजरुद्दीन के पास आकर कहा, तुम मुसलमान होकर भी हमारे खिलाफ खेल रहे हो। ये सुनते ही अजरुद्दीन के खून में आग लग गई। जैसे ही अख्तर गेंदबाजी करने आया, उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक कड़क चौका जड़ दिया और जता दिया कि पाकिस्तानियों ने सभी मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा। भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अख्तर की अगली ही गेंद पर अजरुद्दीन ने एक और जबरदस्त चौका ठोका और किसी क्लब के गेंदबाज की तरह उसकी पिटाई करके उसकी सारी अकड़ निकाल दी। 49वें ओवर में अजरुद्दीन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले 59 रनों की एक शानदार पारी खेल चुके थे। आखिरी गेंद पर रॉबिन सिंह भी आउट हुए और भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 227 रन का स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 228 रन, लेकिन इस छोटे से स्कोर के कारण पूरा भारत गुस्से में था। लोग कह रहे थे, इन्हें क्रिकेट नहीं आती, बंदूक थमाकर बॉर्डर पर भेज दो। कमेंटेटर तक कह रहे थे कि पाकिस्तान इस लक्ष्य को चुटकी बजाते हासिल कर लेगा। शाहिद अनवर और शाहिद आफरीदी की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी। भारत की तरफ से गेंदबाजी शुरू की जवागल श्रीनाथ ने। पारी की पहली ही गेंद पर अनवर ने श्रीनाथ को एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और पाकिस्तानी दर्शक मैदान में बेशर्मी का खुला नाच करने लगे। दूसरे ओवर में देवाशीष मोहंती आए, लेकिन अनवर ने उन्हें भी कवर पर एक जानदार चौका लगाया। पहले 2 ओवर में ही पाकिस्तान 19 रन ठोक चुका था। भारतीय दर्शकों का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही ओवर में श्रीनाथ की गेंद पर कुंबले ने एक शानदार कैच लपक आफरीदी को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम में जान वापस आ गई। आफरीदी के बाद इजाज अहमद मैदान में आया और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बता दिया कि पाकिस्तान आज पलटवार करेगा। एक विकेट गिरा था, लेकिन शाहिद अनवर अभी भी खतरनाक लय में था। छठे ओवर में अनवर ने श्रीनाथ को पुल करके फिर से एक जबरदस्त चौका जड़ा। 9वें ओवर में भारत को इजाज को आउट करने का मौका मिला, लेकिन रमेश ने एक आसान कैच छोड़ दिया। भारतीय दर्शकों में मायूसी छा गई और पाकिस्तानी फिर जश्न मनाने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा नहीं टिकी। अगले ही ओवर में श्रीनाथ ने इजाज को स्लिप में अजरुद्दीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। 44 के स्कोर पर पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे और मैदान में आया सलीम मलिक। 14वां ओवर लेकर वेंकटेश प्रसाद आए। तीसरी गेंद पर मलिक ने प्रसाद को एक चौका लगाया और प्रसाद के पास जाकर कहा कि उनके सामने उनकी कोई औकात नहीं। प्रसाद ने जवाब दिया अगली ही गेंद पर। एक शानदार इन स्विंगर पर सलीम मलिक को LBW आउट करके बता दिया कि किसके सामने किसकी औकात है। पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अब क्रीज पर आ रहा था भारत का जानी दुश्मन इंजमामुल हक, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने न जाने कितनी बार अकेले दम पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जिता दिया था। और दूसरे छोर पर अभी भी शाहिद अनवर खड़े थे। भारत को जीतना था तो इन दोनों को आउट करना था। 16वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 56 रन था। जो रन रेट एक वक्त 8 का था, वो अब 4 से भी नीचे आ चुका था। 17वें ओवर में अनवर ने मोहंती को एक लॉफ्टेड चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर ड्राइव से दोबारा चौका लगाया। लगातार 2 चौकों के बाद पाकिस्तानी दर्शक फिर जश्न में डूब गए और भारतीय फैंस फिर तनाव में आ गए। अब इस जोड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी थी वेंकटेश प्रसाद पर। 18वें ओवर में उनकी एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर अजरुद्दीन ने एक ऐसा कैच पकड़ा जो वर्ल्ड कप इतिहास के बेहतरीन कैचों में गिना जाता है और शाहिद अनवर का सफर खत्म हो गया। अनवर के जाने के बाद भारत ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन इंजमामुल हक अभी भी क्रीज पर डटा था। उसके साथ अब अजहर महमूद आ चुका था। भारत के गेंदबाज अब शेर की तरह दहाड़ रहे थे और पाकिस्तानी बल्लेबाज भीगी बिल्ली
बनकर रहम की भीख मांगते नजर आ रहे थे। 24 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 78 रन था। 25वें ओवर में अनिल कुंबले ने अजहर महमूद को नयन मोंगिया के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि बाहरी किनारा लगने के बावजूद बेईमान पाकिस्तानी बेशर्मी से डटा खड़ा रहा, लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई और उसे वापस पवेलियन जाना पड़ा। 78 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। अब मैदान में आया मोइन खान और आते ही उसने अनिल कुंबले को एक लॉफ्टेड चौका जड़ा और फिर रॉबिन सिंह को ग्लांस करके एक छक्का भी ठोक दिया। मोइन खान की आक्रामक बल्लेबाजी से पाकिस्तान मैच में वापस आने लगा था। 34वें ओवर में उनका स्कोर 124 रन पर पहुंच चुका था। जीत के लिए अब सिर्फ 104 रन चाहिए थे। मैच इतना रोमांचक हो चुका था कि पूरे देश की गलियां सुनसान पड़ चुकी थीं। दोनों मुल्कों के लोग टीवी और रेडियो से चिपके थे। सरहद पर भी भारतीय जवान मैच सुन रहे थे। भारत को अब एक अहम विकेट की जरूरत थी। अजहरुद्दीन ने एक बार फिर वेंकटेश प्रसाद को बुलाया और प्रसाद ने पहली ही गेंद पर मोइन खान को एक खतरनाक बाउंसर पर फंसाया और बाउंड्री लाइन पर सचिन ने एक शानदार कैच लपककर उसका काम तमाम किया। पूरा भारत झूम उठा। मोइन के बाद क्रीज पर आया अब्दुल रजाक। 37वें ओवर में प्रसाद की एक इनस्विंगर को उसने इस तरह लपेटा कि गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई, लेकिन पाकिस्तान ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि 40वें ओवर में श्रीनाथ ने रजाक के डंडे उखाड़कर पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। रजाक के आउट होने के बाद उनके कप्तान वसीम अकरम मैदान में आए। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 82 रन चाहिए थे और सारी उम्मीद टिकी थी इंजमाम पर, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी और चाक चौबंद फील्डिंग के सामने इंजमाम भी बेबस महसूस कर रहा था। 42वें ओवर में वसीम ने पीछे हटकर पॉइंट के ऊपर से श्रीनाथ को एक छक्का जड़ा। दोनों के बीच 29 रन की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी खुश होने भी नहीं लगे थे कि 175 के स्कोर पर वेंकटेश प्रसाद ने इंजमाम को LBW आउट कर दिया। ये विकेट गिरते ही पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया और पूरे भारत में जश्न मनाया जाने लगा। स्टेडियम में हर तरफ तिरंगा लहराने लगा और बेशर्मी दिखाने वाले पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरे अब काले पड़ चुके थे। 45वें ओवर में अनिल कुंबले ने सैकलिन मुश्ताक को भी LBW आउट कर दिया। पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके थे और अब मैदान में आया शोएब अख्तर, वही जो मैच से पहले गांगुली की पसलियां तोड़ने की बातें कर रहा था, लेकिन अब भारतीय टीम की दहाड़ के सामने वो भीगी बिल्ली बना अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को अभी भी 48 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर वसीम अकरम था और गेंद थी वेंकटेश प्रसाद के हाथ। वसीम ने प्रसाद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर अनिल कुंबले ने कैच लपककर पाकिस्तान का खात्मा कर दिया। भारत ने ये ऐतिहासिक मैच 47 रन से जीत लिया और मैनचेस्टर का वो मैदान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इस जीत के कुछ ही दिनों बाद कारगिल में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और दुम दबाकर भागना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए